बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बेचारा बड़ी जान जोखों में डालकर समझ लें अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर आया है। पता नहीं ये पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। हुआ ये है कि मीडिया के सामने आ गया और उसने आकर ये बताया, उसे पूछा गया कि तुम्हें खतरा नहीं है जो तुम इंकशाफ करने वाले हो? कहता जी हम मर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, इससे पहले कि मैं मारा जाऊं मैं आकर बता देता हूं। इन्होंने इसका चेहरा छुपाया। वो कहता है कि जी ईरान के ड्रोन्स ये कुवैत में असल में तैनात है। कहता मैं आपको बता रहा हूँ ये छुपा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हुए हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं जो वो दिखा रहे हैं। कहता जी हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हुए हैं ईरान के ड्रोन से। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि आज से पहले कभी इतनी तबाही नहीं हुई। कहता है मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, दुनिया समझती है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम। कहता जी कुवैत में जो अड्डे हैं अमेरिका के, वहां कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम पर बराह रास्त बमबारी की जा रही है। सारे के सारे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। ये सब झूठ है, बकवास है और ईरानी ड्रोन्स ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जख्मी हैं, ये आपको बता नहीं रहे। और ये बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि ईरान के ड्रोन से बचने के लिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी मौत नज़र आ रही है। जो मर गए हैं वो मर गए। इतना नुकसान हो रहा है, वहाँ पर किसी को बताने की और दिखाने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि आपको पता है कि आप पकड़े भी जा सकते हैं, फिर भी आप आ रहे हैं और आप बता रहे हैं। उसकी आवाज़ बदली गई, उसका चेहरा छुपाया गया। कहता देखिए अगर मैं नहीं ना बोलूँगा तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। ये जो आपको यानी वो पेंटागन के चीफ की तरफ कह रहा था कि झूठ बोलते हैं आपसे कि हम ईरान को मार रहे हैं। कहता अगर हमारा हाल देखें जो ईरान हमारे साथ कर रहा है, पता नहीं इसके बाद मैं जिंदा रहता हूँ नहीं रहता, पकड़ा जाता हूँ, मेरे साथ क्या करते हैं ये लोग। मैं लेकिन आके बता देना चाहता हूँ। फिर उसे पूछा गया कि जो तुम बता रहे हो तो वो जो फैमिलीज हैं पीछे बैठी हुई फौजियों की, वो तो बड़े परेशान होंगे ये देखकर कि ये क्या मामला हो रहा है, क्या सूरत हाल है। उनके प्यारे तो अड्डों पर हैं और वो लोग तो जंग कर रहे हैं और वो लोग लड़ने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने अपने घर वालों को भेजा हुआ है, यानी उनके किसी का हस्बैंड गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बताओ कि वो तो परेशान होंगे कि पता नहीं एक ड्रोन आए सब मारे जाएंगे। कहता है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। असल में अब ये कहानी जो सामने खुलकर आ गई है, अब अमेरिकी फौज में हो रही है बगावत। देखिए पहले आर्मी चीफ को इन्होंने उड़ाया, जर्नैलों को उड़ाया। अब फौजी मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं हमारे साथ बड़ी तबाही हो रही, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है, बहुत तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए यहाँ एक पॉइंट आपने समझ रहा है, जो पॉइंट समझने वाली बात है। आपको पता है कि फौज जो है वो जंग नहीं चाह रही क्योंकि उनको पता है कि हम ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखिए क्या ये बात सबको नहीं पता फौज के अंदर कि हमारे कितने मारे गए हैं लोग। ये जो भी अटैक होता है, अब तो फौजी उनका खुद कह रहे हैं ना, कहता हमारे लोग मारे जाते। ईरान जब ये कहता है कि हमने 60 बंदे मार दिए, 50 मार दिए, 25 मार दिए, ये आगे से क्या कहते हैं जी नहीं वो तो मारे नहीं, वो जख्मी है। अब वो फौजी आकर खुद कह रहा है, कहता है जी हम लोग मारे जा रहे हैं और ये बता नहीं रहे मीडिया को, हम बहुत ज्यादा वहां पर मारे जा रहे हैं, हमारे पास कोई शील्ड ही नहीं है, कोई ड्रोन आता है हमें उड़ाकर ले जाता है। तो इससे आप अंदाजा कर ले अब तक ईरान जो कुछ मारा उसमें नुकसान कितना हो रहा है। अब आप बताएं एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब ईरान ने हिट किया वहां 5000 के करीब फौजी थे और सेलर्स और ये सारे, तो वो सारे कितने जख्मी हुए होंगे, कितने मारे गए होंगे, उनके साथ क्या हाल हुआ होगा। बगावत नहीं हो रही, इसीलिए तो उनका आर्मी चीफ इन्होंने उड़ा दिया, जर्नैलों को उड़ा दिया और वो कह रहा था कि भाई आपने ऑपरेशन नहीं करना। अब इमेजिन करें एक मिनट के लिए, वो जो कमांडो सारे गए हैं ईरान के अंदर ऑपरेशन करने के लिए, उनके साथ क्या हशर हुआ होगा। बताइए ना, वो जो कमांडोज गए थे उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या बेड़ा गर्क हुआ होगा, वहां कितने मारे गए होंगे, ये दुनिया को बताते हैं। अब यहाँ असल पॉइंट समझने का है कि ये बंदा आया कैसे है, क्या मामला ऐसा हुआ। देखिए पहली बात ये है, ये बंदा बगैर फौज की मर्जी के नहीं आ सकता क्योंकि ये हार्डली आपको कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन में आप बंदा पकड़ सकते हैं। फौज की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। तो फौज के अंदर जो यूनिट्स हैं अब वो बगावत पर उतर आई हैं। वो जानबूझकर कह रही हैं, अब आए और आकर मीडिया को कह रहे हैं कि आप सच दिखाएं हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये छुपा रहे। देखिए वो कहते हैं सिविलियन के लोग तो नहीं मारे जा रहे, मारी तो अमरीकी फौज जा रही है ना, हमारे पास शील्ड है, वहां से ड्रोन्स आते हैं। और ईरान ने कहा कि उनके पास 45,000 ड्रोन्स हैं और 15,000 मिसाइल। अब ये कह रहे हैं कि जी 45,000 ड्रोन्स हैं, 15,000 मिसाइल्स हैं, तो बताएं हम कहां पर जाएं, हम मुकाबला कर सकते हैं इनका? सवाल ही पैदा नहीं होते।
तो वो ये असल सूरत हाल सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, हम ये जंग हार चुके हैं। यानी उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि भाई शील्ड ही नहीं है तो हम ये जंग हार गए हैं, और वो पता नहीं मैं जिंदा रहता और नहीं रहता, मुझे मार दें, मैं सच बोलने पर जो भी कर दूं। लेकिन ये बात सच है, फौज के अंदर अब ये बगावत हो रही है। देखें, क्या फौज को नहीं पता, क्या अमेरिका की फौज को नहीं पता या उनकी नेवी को नहीं पता कि यार हालत जंग के अंदर हमारा आर्मी चीफ इन्होंने डिसमिस कर दिया। अब आप बताएं, आज अमेरिका का एक ड्रोन गायब हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर से गायब हुआ और 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ा था। अब आप बताएं, जब गायब हो जाता तो नीचे नेवी पर क्या पैगाम जाएगा? आपने क्या पैगाम दिया नेवी को? यार हम लोग वीक है, हम लोग फेक है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, यही पैगाम गया है ना। तो जब इस तरह के पैगाम जाते हैं तो नेवी के अंदर एक बेजारगी पैदा होती है, और फौज में भी होती है, एयरफोर्स में भी होती है। अब देखिए, इनके सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो हिट हो रहे हैं, इसके अलावा इनके ऑयल जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो हिट हो रहे हैं, उसके अलावा जहाज हिट होना, F-35 हिट होना, F-16 हिट होना, F-15 हिट होना। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई क्या कर सकता है? यानी इस लेवल की तबाही हो रही है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतनी बर्बादी हो रही है, इतनी बर्बादी हो रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब यही अमेरिका का यही हाल होता है। ये लोग कहते हैं ना हम ऑन करते हैं, अब यकीन कीजिए इनकी तबाही होती है, इसका 0.1% भी दुनिया को नहीं बताते ही नहीं है। यानी आप सोचें कि अब तक ईरान ने हजारों ड्रोन मिसाइल मारे हैं, आपके 8 फौजी मारे गए हैं, 14 मारे गए हैं बस। यानी उनके मिसाइलों को आप देखें, वो पूरी की पूरी खेप उड़ा देते हैं। ये बंदा क्या कह रहा है उसके अल्फाज समझे, कहता है हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, शील्ड ही नहीं है, झूठ है सब कुछ। कहता है मैं इन्होंने मरने के लिए भेज दिया हुआ है कि आप जाओ वहां पर, आप मरते हो तो मरो। कहता है ये जो सारी, यानी उसने बड़ा बता दिया, जो ट्रम्प और ये सारे कह रहे हैं ये हमारे हीरो है। कहता है झूठ है सारी कहानियां, कोई हम इनके हीरो नहीं, हमें मरने के लिए इन्होंने जंग में भेजा। अब एक और चीज इनमें आ रही है और वो बड़ी परेशान कर देने वाली है। देखिए अब वो क्या है, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। वो चीज ये है कि भाई हम इसराइल की जंग क्यों लड़े? बताए ना, हम क्यों लड़े इसराइल की जंग? ये हमारी जंग है, हमारे मुल्क पर अटैक हुआ है, नहीं ना, इसराइल की जंग है। ऊपर से क्या इन सबको नहीं पता कि जब मुज़ाकरात की बात होने लगती है, इसराइल मुज़ाकरात करने वालों को मार देता है, इसराइल सबको मार देता है। और अब लेबनान पर उसने जो अटैक किया वो क्या था? देखिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। मीडिया सेंसर था मगर ये फौजियों को सेंसर नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। ईरान ने शुरू के दिनों में जो तबाही मचाई थी इसका अमेरिका इनकार करता रहा, लेकिन अब इसके अपने फौजी भांडा फोड़े हैं। फौजी नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं क्योंकि 24 घंटे बराह रास्त मौत के सामने रहने का खदशा असर डालता है। अपने घर वालों से उनसे राब्ता नहीं करने दिया जा रहा। देखिए फौजी आमतौर पर बात नहीं करते, ये नफ्सियाती दबाव की इंतहा है कि वो फट पड़े। अभी इनके बयानात आने हैं, जो मरने वालों के रिश्तेदार हैं उन्होंने बताना है कि हमारे बंदे कहाँ पर गायब हैं। इनके तो हजारों के हिसाब से लोग मारे गए हैं। ये अमेरिका की जड़ें खोखली कर देगा। अमेरिका ने 5 फौजियों की मौत तस्लीम की है, सैकड़ों हजारों मारे जा चुके हुए हैं। ये तो आपको नजर आएगा जब उनकी बेवा, उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनके बच्चे वो आकर बताएंगे हमारे साथ इन्होंने किया क्या है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि जब ये मामला होगा तब तबाही के असरात जो नजर आएंगे उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने भयानक मामलात होंगे। देखिए अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त जो लड़ाई कर रहा है वो बड़ी भयानक है। वो लड़ाई खतरनाक हद तक अब खतरनाक होती जा रही है। ये लोग नहीं जीत सकते, ये आप ज़हन में रख लें, ये लोग जीत ही नहीं पाएंगे। और अब बगावत पर बगावत होगी। देखिए अमेरिका की फौज के अंदर बगावत है, वहां पर नेवी में बगावत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू रुक नहीं पा रहा। और अमेरिका के अंदर 70% जो अवाम है इस वक्त जो इसराइल के खिलाफ है, जो सर्वे बता रहा है, आप बताएं कि जो 70% अवाम है उनमें क्या फौजियों के लोग नहीं है, नेवी के लोग नहीं है? क्या सोशल मीडिया के दौर में आम बंदे को पता है? इनको नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं पता यार हम हमारी जंग ही नहीं है। अमेरिका की सरजमीन पर थोड़ी अटैक हुआ है कि हम अपनी सरजमीन की हिफाजत करें। और जो कैंट उसने क्या कहा है, उसने यही तो बात की थी ना, जो कैंट ने, उसने कहा मेरे फौजी मारे जा रहे हैं। उसने यहाँ तक कहा कि मेरी बीवी मारी गई है, मैंने कुर्बानी दी है सबकी। कहता मैं इस सारी सूरत हाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड रह चुका हूँ। कहता मैं रिजाइन कर रहा हूँ। कहता 17 एजेंसियां मेरे साथ काम करती हैं, सब मुझे रिपोर्ट दे रही हैं क्योंकि इसका काम था अमेरिका की हिफाजत करना। इंसदाद दहशतगर्दी का हेड हो तो वो बड़े लेवल का होता है। तो कहता है जी ये तो हम इसराइल की जंग लड़े। उसने अभी कल जंग खत्म हुई तो उसने क्या कहा, उसने कहा इसराइल इस जंग को सीज फायर को उड़ा देगा। 2 घंटे नहीं गुजरे लेबनान पर इन्होंने अटैक कर दिया। तो
आप ये समझे कि लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बगावत बड़े लेवल पर चली गई है। अब आप ये सोचे, इसराइल क्या अमेरिका को कह रहे हैं हम एक और ऑपरेशन करते हैं, आओ हम एक और लड़ाई करते हैं। जूतियां खाने का एक नया मंसूबा बना रहा है, और ये जूतियां इनको जब पड़नी है तो आप अंदाजा कर लेंगे कि वो कितनी खतरनाक होंगी। इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ जो होने के लिए जा रहा है वो बड़ा भयानक होगा, और हम इस जंग को किसी सूरत नहीं जीत पाएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।